एजुसीकर में आप सभी का स्वागत है। CUET PG 2023 की आंसर की आ चुकी है। चलिए देखते हैं कौन से क्वेश्चन हम चैलेंज कर सकते हैं। मुझे कम से कम 25 क्वेश्चन की लिस्ट स्टूडेंट ने भेजी है जिसको उनको लगता है चैलेंज करना चाहिए। वो सारी लिस्ट को हमने पूरी रात बैठ के अच्छी तरह से चेक कर लिया है और उनमें से कोई भी क्वेश्चन चैलेंज करने के लायक हमें नहीं लगा है। सिर्फ एक आध क्वेश्चन हमें चैलेंज करने के लायक लगा है जो 100% हम श्योर है, वो हम आपको वीडियो में बताने वाले हैं। बाकी उनको क्यों नहीं चैलेंज किया जा सकता उसके लिए मैंने टेलीग्राम में सारी डिटेल अपने ग्रुप में डाल दी है, एक एक क्वेश्चन को लेकर कि उसकी क्या एक्सप्लेनेशन है, एनटीए कैसे उस आंसर की के लिए सही है, और इसलिए हम उसको चैलेंज नहीं करेंगे, अपने पैसे बर्बाद नहीं करेंगे। सबसे पहले एक क्वेश्चन देख लेते हैं जिसको बार बार स्टूडेंट्स मुझे कह रहे हैं कि ये चैलेंज होना चाहिए। वो है क्वेश्चन ID 322। इस क्वेश्चन में वो कह रहे हैं कि एनटीए ने ऑप्शन नंबर 4 दिया है। मतलब क्वेश्चन में पूछा गया है जब पार्लियामेंट का जॉइंट सेशन होता है और उसमें प्रेसिडेंट जब एड्रेस करते हैं यानी प्रेसिडेंट अपनी स्पीच देते हैं तो कौन प्रिजाइड करता है। तो एनटीए की ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंगली उसमें कोई भी प्रिजाइड नहीं करता है। अब स्टूडेंट क्या क्लेम कर रहे हैं, स्टूडेंट क्लेम कर रहे हैं ऐसा तो है नहीं, हमने पढ़ा है कि हमेशा जॉइंट सेशन को लोकसभा का स्पीकर प्रिजाइड करता है, तो यहाँ कैसे आंसर में आ सकता है कि कोई भी प्रिजाइड नहीं करता। अब इस चीज़ को समझिए, प्रेसिडेंट जॉइंट सेशन को समन करता है, ठीक है, हम समझते हैं, और उसके साथ जॉइंट सेशन में कौन प्रिजाइड करता है, स्पीकर ऑफ लोकसभा करता है, हमें ये भी पता है, ये भी हम क्लियर है। लेकिन इसमें एक चीज़ जहाँ पर गलती नहीं खानी है वो है जब प्रेसिडेंट जॉइंट सेशन को एड्रेस करता है, जब वो स्पीच देता है, तब कोई भी प्रिजाइड नहीं करता पार्लियामेंट में। ये ध्यान देने की ज़रूरत है। ये क्वेश्चन एक बिल्कुल ही नया क्वेश्चन है, पहले कभी नहीं देखा गया, इसलिए हमने इसको बहुत अच्छे से समझने की कोशिश की है क्या एनटीए सच में ठीक है या नहीं। तो इसके लिए आप जनवरी 31, 2023 की जब प्रेसिडेंट एड्रेस करते हैं पार्लियामेंट को जॉइंट सिटिंग बजट सेशन शुरू होने से पहले, उस स्पीच को पूरा यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप देख सकते हैं डिटेल में जाकर वहाँ से। तो वो 1.5-2 घंटे की वीडियो, आप उसको पूरा देखिए, उसमें कहीं पर भी आपको नहीं देखेगा कि कोई प्रिजाइड कर रहा है। प्रेसिडेंट आते हैं, अपनी स्पीच देते हैं, स्पीच देकर चले जाते हैं, एंड में जो कंक्लूजन नोट है वो वाइस प्रेसिडेंट वहाँ पर देते हैं, बट प्रिजाइड नहीं करते। प्रिजाइड करने का मतलब होता है ये डिसाइड करना स्पीकर के द्वारा कि कौन आज क्वेश्चन रेस करने जा रहा है, उसको टाइम स्लॉट देना, हाउस का डेकोरम जो है बना के रखना, ये होता है प्रिजाइड करने का मतलब। लेकिन प्रेसिडेंट जब जॉइंट सेशन को एड्रेस कर रहे हैं, स्पीच दे रहे हैं, तब प्रिजाइड करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, यह ध्यान रखना। इसलिए एनटीए यहाँ पर ठीक है, इस क्वेश्चन को आप क्लेम मत करना। अगर क्लेम करना चाहते हो कोई ठोस सबूत लेकर आओ, साफ साफ जिसमें लिखा हो हमें नहीं मिला है, हमारे अकॉर्डिंगली एनटीए सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन जो है 100% चैलेंज करना है आपने। क्वेश्चन ID है इसकी 310 जिसके पीछे लगता है। अब इसमें इशू क्या है, एनटीए ने आंसर दिया है कि दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट दी गई है, लेकिन ये गलत है। एनटीए यहाँ पर गलत होती है। कैसे गलत होती है, सबसे पहले तो देखिए कि इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही है एक्चुअली, लेकिन एनटीए ने ऑप्शन नंबर 2 दिया है। 3 मतलब है कि स्टेटमेंट 1 सही है, स्टेटमेंट 2 सही नहीं है। क्योंकि स्टेटमेंट 1 में क्या लिखा गया है कि सिंगल सिटीजनशिप का आइडिया इंडिया ने कहाँ से लिया है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 2 में लिखा गया है फंडामेंटल ड्यूटीज़ का आइडिया फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, बिल्कुल गलत है। हमें पता है वो यूएसएसआर के टाइम पर वहाँ से लिया गया, तो रशिया से लिया गया, यूएसएसआर से लिया गया। ये स्टेटमेंट 2 में होता तो सही हो। तो इसमें स्टेटमेंट 1 जो है वो ट्रू है, स्टेटमेंट 2 जो है वो इनकरेक्ट है। तो ये चीज़ें मैंने एक्सप्लेन कर दी है। इसके प्रूफ कहाँ से आप लगाओगे, प्रूफ आप लगा सकते हो इंडियन पॉलिटी उठाओ लक्ष्मीकांत की बुक में साफ साफ लिखा है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने सिंगल सिटीजनशिप लिया है, सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन से यूएसएसआर के, ठीक है, हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ लिया है, तो इसको क्लेम कर सकते हो। एक और आपके लिए आसान काम कर दिया गया है कि इस क्वेश्चन को क्लेम करने के लिए जो PDF तैयार करनी पड़ती है वो तैयार कर दी है। डिस्क्रिप्शन में आप में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डायरेक्टली डाउनलोड कर लीजिए और जब चैलेंज करेंगे इसी PDF को आप डायरेक्टली पेस्ट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन 100% चैलेंज होना चाहिए, बाकी क्वेश्चन कोई भी चैलेंज करने के लायक नहीं है। अब इस बात करते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ की। अगर पिछले साल की JNU की कट ऑफ की मैं बात कर रहा हूँ, किसी और यूनिवर्सिटी की कट ऑफ की बात यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, तो क्या कट ऑफ रही है, बहुत हाई कट ऑफ थी। पॉलम की अगर देखें 84.66% जो है अनरिजर्व्ड कैटेगरी की कट ऑफ रही है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये जो एग्ज़ाम हुआ है वो टफ़ लगा है, डिफ़िकल्ट लगा है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को डिफ़िकल्ट लगा है, मेजॉरिटी स्टूडेंट को डिफ़िकल्ट लगा है, तो इसका मतलब है पिछले एग्ज़ाम से ये डिफ़िकल्ट है, तो कट ऑफ थोड़ी सी नीचे जाएगी। कितनी नीचे जाएगी, ज़्यादा नीचे एक्सपेक्ट मत करना, 5% आप नीचे मान के चलो कि कट ऑफ जाने के चांसेस है, प्रोबेबिलिटी है, इससे प्रोबेबिलिटी। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप 78% से 84% के बीच में आ रहे हो तो अपने आप को सेफ मान सकते हो।
ये कट ऑफ नहीं है, मतलब अपने आप को सेफ मानने का तरीका है जनरल कैटेगरी के लिए। तो जिसके 230 से लेकर 250 के बीच में मार्क्स बन रहे पार्ट बी में से, तो प्रोबेबिलिटी है, हाई चांसेस है वो JNU जा सकता है। तो बाकी बची कैटेगरी की जो कट ऑफ है, चाहे वो OBC है, SC है, उसके भी 5% जो है आप नीचे कर लीजिए JNU के लिए, ठीक है, प्रॉब्लम में खास करके। तो ये चीज़ का आप ध्यान रखिए, इस तरह से कट ऑफ जो है आप अपनी लेकर चल सकते हैं। हालांकि बहुत मुश्किल है प्रेडिक्ट करना कि कट ऑफ क्या लेने वाली है, बट हाँ, पिछली जितनी कट ऑफ आई थी उतनी ही कट ऑफ इस बार भी आएगी, ये कह पाना मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन टफ लगा है। मेरी तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट रिजल्ट के लिए। आपकी अच्छे रिजल्ट की उम्मीद करते हैं कि आप अच्छी यूनिवर्सिटी में, अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी में जो है एडमिशन लेंगे अपनी MA की पढ़ाई के लिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।